नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। साथियों, उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री जी अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से परहेज करने लगे। वो जानते हैं कि जैसे ही वो कार्यक्रमों में पहुंचते हैं, उनके विभाग से जुड़े हुए मामलों को लेकर के लोग सार्वजनिक तौर पर उनकी बेइज्जती करने लगे। बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक नहीं कई मामलों में स्वास्थ्य के मुद्दों पर घेरे जा चुके हैं। कभी एडहॉक पर काम करने वाले लोग उनके सामने आ जाते हैं, कभी अपनी तमाम दूसरी परेशानियों को लेकर के ब्रजेश पाठक जनता दरबार में जनता के मुद्दों पर जवाब नहीं दे पाते। और उसके अलावा मौजूदा बिजली मंत्री भारी भरकम रसूख वाले ए.के. शर्मा एक जगह नहीं कई जगह अपनी फजीहत कराने। सबसे पहले वो एक व्यापारियों के कार्यक्रम में गए। आपको याद होगा, वीडियो भी मैं दिखाऊंगा आपको। जब व्यापारियों ने पहले तो उनको फूलमाला पहनाई, उनको बड़ा मजा आया कि भाई अब तो मजा है, जा रहे हैं लोग कार्यक्रम में फूल पहना रहे हैं और योगी सरकार जिंदाबाद कह रहे हैं। 2-4 मालाएं उन्होंने पहनी। किसी व्यापारी ने कह दिया कि सर बहुत परेशानी है, 3 घंटा बिजली आती है। जी, आप भी ये मत समझिएगा कि 3 घंटा बिजली कटती है ना, 3 घंटा बिजली आती है, हम बड़े परेशान हैं, हमारी इस व्यवस्था को हल कर दीजिए। बाकी की जो भीड़ थी वो भी कहने लगी कि सर बहुत मुश्किल है, काम करना मुश्किल हो जाता है। अब मंत्री जी को लगा ये तो उनकी बेइज्जती हो गई। पहले फूलमाला पहनाई गई, उसके बाद ये हशर हो गया। मंत्री जी क्या करते, थोड़ी देर तो उन्होंने सुना, हाँ हूं किया, और उसके बाद जब उनको लगा कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, उन्होंने कहा जय श्री राम। अब व्यापारियों को समझ में नहीं आया कि ये समस्याओं पर जय श्री राम कहां से आ गया। खैर, सारे व्यापारी भी जय श्री राम करने लगे। उन्हें लगा मंत्री जी जय श्री राम के बाद अच्छी बात कहेंगे, वो बताएंगे कि नहीं हमने आपकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है, ट्रांसफार्मर ठीक करा दिए गए हैं, नए बिजली संयंत्र के कारखाने शुरू कर दिए गए हैं, जल्दी आपको पूरी तरह बिजली मिलेगी। इस समय गर्मी का सीजन है, थोड़ी कटिंग हो रही है, लेकिन अब आपको ठीक करके मैं अभी फोन मिलाता हूं। व्यापारियों को तो ये लगा था, लेकिन हुआ क्या, 3 बार मंत्री जी ने जय श्री राम का नारा लगाया। उनके चेले समझ गए कि मंत्री जी को अब निकलना है। उन्होंने फट से दरवाजा गाड़ी का खोल दिया, मंत्री जी बैठ गए और वहां से 1 2 3 हो गए। मंत्री भी जवाब नहीं दे पाए। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एक योजना से कहा कि लगा रहे हैं। इसके बाद तो मंत्री जी ने तय कर लिया था कि अब वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ए.के. शर्मा के पास 2 बड़े डिपार्टमेंट हैं, एक है बिजली और दूसरा है नगर विकास। नगर विकास में उत्तर प्रदेश में लखनऊ तीसरे नंबर पर आया पूरे देश की साफ सफाई में। अगर आप लखनऊ में रहते हैं और आपके मोहल्ले में क्या स्थिति हमें जरूर बताइएगा, ये इस विषय से अलग है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मंत्री जी पहुंचे मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन उनको करने थे। उनको लगा ये तो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है नहीं, वीआईपी हैं हम, हमें प्रोटोकॉल मिल जाएगा। परिवार के साथ वो पहुंचे थे। खैर, उनके जो अर्दली होते हैं वो दाएं बाएं करते हुए उनको मुख्य द्वार तक लेके गए। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, वहां पर कॉरिडोर के निर्माण का विरोध होने लगा। आपको बता दें कि मथुरा में कॉरिडोर का निर्माण करा रही सरकार और इसके खिलाफ वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर विरोध है। उन लोगों ने मंत्री जी को हूट कर दिया, और इतना हूट कर दिया कि मंत्री जी बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाए। कितने अफसोस की बात है कि भगवान के दर पर खड़े होकर भी आप भगवान का आशीर्वाद नहीं ले पाए। आपको वो हासिल ही नहीं हुआ जो भगवान आपको आशीर्वाद के तौर पर देना चाहिए। बड़ा विरोध हुआ, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग गए। वहां से भी मंत्री जी को आनन फानन में भागना पड़ा। मंत्री जी घर आ गए, बड़े तमतमाए थे। लखनऊ पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया, विभाग के आला अफसरों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में किसी से कहा कि तुम चुपके से वीडियो बना लेना, मैं आज अफसरों को हड़काऊंगा। उन्होंने एसीएस से लेकर के तमाम आला अफसरानों को बुलाया और जमकर झाड़ा। उनको लगा कि मैं विभाग का मंत्री हूं, अभी हड़काऊंगा, ये सब लाइन पे आ जाएंगे, बिजली व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। बहुत कुछ कहा कि आपकी वजह से हमें बेइज्जत होना पड़ता है, आपकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, आप लोग काम नहीं करते, हम आपको बजट देते हैं, उसके बावजूद आपकी लापरवाहियां जारी। मंत्री जी को लगा मैं विभाग का मंत्री हूं, फसक है मेरी, सीधे दिल्ली में मेरा कनेक्शन है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने तो यहां तक कहा कि दिल्ली में भी कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन हुआ क्या,
आपको क्या लगता है कि मंत्री के इस मीटिंग के बाद, मंत्री की इस डांट के बाद आपके घर तो बिजली आनी चाहिए थी, 24 घंटा आनी चाहिए थी, कम से कम जो शहरों में रहते हैं उनके पास आनी चाहिए थी, गांव देहात में कम से कम 8 घंटा आनी चाहिए थी। हुआ क्या? मंत्री जी ने इधर मीटिंग बुलाई, उसी के 4 से 6 घंटे में मुख्यमंत्री का मीटिंग का फरमान आ गया। यानी कि जो काम मंत्री को करना चाहिए था वो काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाने लगा। मंत्री की बात का कितना लोड है आप इस बात से समझ लीजिए। भाई पहले मैं बता दूं कि मीटिंग में हुआ क्या। मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुला ली, उसी के 10-12 घंटे के बाद अगले दिन योगी आदित्यनाथ की मीटिंग हो गई बिजली विभाग को ही लेकर। उन्होंने भी यही सख्ती बरती कि हम बजट दे रहे हैं, ये है वो है, और आप बिजली की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कीजिए। सवाल यहां पर यह नहीं है कि मुख्यमंत्री ने बैठक क्यों बुला ली या नहीं बुला सकते। सवाल यहां पर यह है कि जो काम पहले विभाग का मंत्री कर चुका था उसी काम को मुख्यमंत्री क्यों कर रहे थे। भाई मीटिंग ही बुलानी थी, एक बार में बुला लेते, आप उसी मीटिंग में मुख्यमंत्री रह जाते, उसी मीटिंग में AK शर्मा को बुला लेते, सारे अफसरों को बुला लेते और कहते कि मंत्री जो कह रहे हैं उसको करो और अब मंत्री जी की बात को खाली नहीं जाने देना। लेकिन हुआ क्या? मंत्री जी के वजूद को, मंत्री जी के दर्जे को कम दिखाने के लिए मुख्यमंत्री ने बैठक अलग से बुलाई, उन्हीं अफसरों को यह बताया कि मुख्यमंत्री जो कहेगा वो तुम्हें करना है, बाकी किसी का लोड नहीं लेंगे। मंत्री कहता रहे जाने दो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो, हमारे कहने पे ही तुम्हें काम करना है। यानी कि यह बात क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को लोड नहीं लिया जाता है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को अगर काम ही सही करना था तो वो अपने मंत्री के कहने पर भी कर सकते थे, मुख्यमंत्री को अलग से बैठक बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। यानी कि यह बात जान लीजिए कि अखिलेश यादव जो बात कहते हैं कि इंजन के डिब्बे टकरा रहे हैं, असल में AK शर्मा दिल्ली इंजन के डिब्बे हैं। आपको याद होगा दोबारा जब सरकार का गठन हुआ, AK शर्मा को उत्तर प्रदेश में मजबूत मंत्री बनाना था, वो यहां आए, यहां लैंड कराए गए, उन्हें मंत्री बनाने की शर्त रखी गई, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक वो मंत्री नहीं बन पाए। आपको अगर ना याद हो तो पुराने पन्ने उठाकर पढ़ लीजिएगा, वो बहुत लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बने रहे। यानी कि उनको यह कहा गया कि हम आपको सेटल करेंगे, अभी नहीं थोड़े दिन बाद करेंगे, इंतजार कीजिए। यानी कि दिल्ली की बात का उस समय भी फौरन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। खैर बाद में AK शर्मा मंत्री बने, बिजली मंत्री बने, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मथुरा से बिलोंग करने वाले श्रीकांत शर्मा मंत्री हुआ करते थे। पिछली सरकार में उनको पैदल किया गया, शर्मा जी को उस गद्दी पर बिठाया गया, भारी भरकम 2 विभाग दिए गए, एक नगर विकास और एक बिजली। लेकिन मंत्री जी बेचारे क्या करते? उनको शायद ये बात पता थी तो वो कह नहीं सकते थे कि मंत्री का तो कोई लोड ले नहीं रहा। जिस बैठक में वो तमाम अधिकारियों के पेच कसते हैं, उन अधिकारियों को दोबारा मुख्यमंत्री बुला लेते हैं, वही बात दोहराते हैं जो मंत्री पहले दोहरा चुके हैं। अरे मीटिंग बड़ी बात नहीं, मीटिंग के बाद व्यवस्थाओं का दुरुस्त होना बड़ी बात है। ये बात उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक तौर पर बहुत बड़े लेवल पर जा रही है कि मंत्रियों की हैसियत, मंत्रियों का वजूद क्या है। उत्तर प्रदेश में वन मैन शो है, जो मुख्यमंत्री कहेंगे वही होगा। मंत्रियों का वजूद, मंत्रियों का रसूख कुछ नहीं। यानी कि मंत्रियों का अपने विभाग पर ही लोड नहीं है तो फिर दूसरे लोग क्या लोड लेंगे। AK शर्मा कहने को बड़े कद के मंत्री हैं, लेकिन उनका पर कतर दिया गया है। वो मंत्री जरूर हैं लेकिन सिर्फ नाम के, क्योंकि उनके विभाग में अफसर उनकी नहीं सुनते। उनके विभाग के अफसरों की मीटिंग कोई और लेता है, कोई और सुप्रीम पावर वहां से कमांड चलाता है। मंत्री जी तो मंत्री हैं, क्या करेंगे। खैर चुनाव नजदीक है, अब जो कर सकते हैं वो उसी समय कर पाएंगे, अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाथ पैर मुंह पर टेप लगाकर, हाथ पैर बांधकर उनको बिठा दिया गया है, तो चुपचाप बैठे रहिए, बस बैठे रहिए। आपको इससे ज्यादा कुछ करने और सोचने की जरूरत नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में क्या सियासी संकट है यह आपसे छुपा नहीं है। आप AK शर्मा के इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं शर्मा जी कितना फड़फड़ा पा रहे हैं? हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।